अलका बैतुक वलियबकी अला खतीअतिक औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात उलमाए किराम, मोहतरम सामईन, हमारे लिए बड़ी सादत खुशबख्ती की बात है कि यहाँ के ज़िम्मेदारों ने, क़ारी मोहम्मद मुरसलीन साहब और दीगर हजरात ने ये सालाना प्रोग्राम मुनक़िद किया है और इसमें बड़ी अजीम और अहम शख्सियात को आपके सामने पेश किया है ताकि आप हजरात को इनकी ज़ात से फ़ायदा हो। वक्त बहुत ज़्यादा हो गया और मुक़र्रिरीन बहुत हैं और हमारे शेख मोहतरम हज़रत मौलाना मोहम्मद इरफान साहब दामत बरकातुहुम, जो एक रूहानी शख्सियत है, वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनकी मजलिस में माशाअल्लाह बारहा शिरकत की सादत हासिल हुई है। आप हजरात भी जाते रहते होंगे। ये अल्लाह वालों की ख़ास सिफत होती है कि वो ऐसी बातें बयान करते हैं जो दुनिया और आखिरत दोनों में मुफीद होती है। इन्हीं से सुनी हुई एक बात आप हजरात के सामने नकल करता हूँ। 5-10 मिनट का वक्त है जो मुझे दिया गया है। एक सहाबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए और उन्होंने आकर अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, मुझे आप कोई नसीहत फरमा दें। ऐसी नसीहत फरमाए मुझे आप कि मैं अगर उसके ऊपर अमल करूं तो मुझे जन्नत मिल जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे जो नसीहतें फरमाई वो 3 नसीहतें हैं, बस वो आपको बतानी है। भाई तवज्जो से सुने, बैठ जाएं। देखो, बड़ा मुबारक महीना है ज़िलहिज्जा का, अभी बकरा ईद आने वाली है। ये बड़ी ईद है मुसलमानों के लिए। हम तो इसे छोटी समझते हैं ईद उल फित्र के मुकाबले में, लेकिन हकीकत यह है कि उलमा ने लिखा है बड़ी ईद है। और दूसरे दयार में, खुसूसन बेंगलोर वगैरह मेरा जाना होता है, तो वहाँ इस ईद की ज़्यादा अहमियत समझते हैं और है भी ज़्यादा इसकी। अभी ये ज़िलहिज्जा का महीना और जो अय्याम चल रहे हैं ये भी बड़े मुबारक हैं। अल्लाह ताला ने अय्याम की कसम खाई है, वलयालिन अश्र। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जिन 10 रातों की अल्लाह ने कसम खाई कुरान में, यही 10 दिन हैं। तो बड़ी मुबारक सातें हैं और मुबारक शख्सियतें यहाँ पर बैठी हुई। तो वो सहाबी आए और आकर उन्होंने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, ऐसी नसीहत फरमा दें कि उस पर मैं अमल करूं तो जन्नत में चला जाऊं। जाहिर बात है कि हमारे अमाल का, हमारी तगो-दो का, हमारी दौड़ धूप का, हमारी इबादत का, रियाजत का मकसद यही है कि अल्लाह राज़ी हो जाए और हमें जन्नत मिल जाए। तो और अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह के रसूल से जब उन्होंने कहा कि ऐसी नसीहतें करे, फरमाया कि सुनो। फिर आपने 3 नसीहतें फरमाई। सबसे पहली नसीहत थी कुफ़ अलैका लिसानक, अपनी ज़बान पर कंट्रोल रखना, ज़बान को काबू में रखो। ये अल्लाह ने अता फरमाई है ज़बान, अल्लाह की बड़ी नेमत है। एक जगह पर कुरान करीम ने नेमत ही के तौर पर बयान फरमाया, अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसाना, अल्लाह ने तुम्हें आंखें भी दी, ज़बान भी दी है। ज़बान, इससे इंसान को क़ुव्वत गोयाई अल्लाह ने अता फरमाई। इसके ज़रिए से अपनी बात को, अपने माफ़ी ज़मीर को वो अदा करता है, अपनी बात को सामने वालों को सुनाता है, कहता है। तो आपने फरमाया कुफ़ अलैका लिसानक, सबसे पहली चीज़ तो यह है कि अपनी ज़बान पर कंट्रोल रखो। देखो, ज़बान बड़ी अजीब चीज़ है जो अल्लाह ने बनाई है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है, जिर्मुहु सगीर व जुर्मुहु कबीर। देखने में तो गोश्त का छोटा सा लोथड़ा है, आप गौर करें, देखें ज़रा सी ज़बान, ज़रा सा गोश्त का लोथड़ा, लेकिन अगर इसका जुर्म देखें आप तो इतना बड़ा जुर्म है इसका, इतना अजीम जुर्म है इसका कि इस ज़बान के ज़रिए से मशरिक़ से मग़रिब तक आग लगा दी जाती है। इस ज़बान के ज़रिए से जो दिल हैं पेवस्त आपस में जुड़े हुए, उनको तोड़ दिया जाता है, तफरीक पैदा कर दी जाती है। इसीलिए अल्लाह के रसूल
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले इसकी तरफ तवज्जो दिलाई कि देखो अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखो। आपने देखा होगा कि अल्लाह ने अजीब अंदाज से ज़बान को बनाया है। ज़बान को जबड़ों के अंदर जकड़ करके रखा है, ऊपर के नीचे के जबड़े, दांत, इनके पीछे, उसके ऊपर अल्लाह ताला ने होंठों का, रुखसारों का खोल चढ़ा दिया। इतने अंदर कंट्रोल में रखने का कुछ ना कुछ तो अल्लाह का मकसद है। ज़बान को इसलिए इतने अंदर रखा है, इतनी हिफाजत के दायरे में इसको रखा है, इसीलिए ताकि आप समझें कि इसकी हिफाजत बहुत ज़रूरी है। ये ज़बान ऐसी चीज़ है कि इसी की ज़रा सी हरकत से उलमा बैठे हैं जानते हैं। एक चीज़ जो आपके लिए बिल्कुल नाजायज़ और हराम थी, इसकी ज़रा सी हरकत अगर हो जाए तो वही हराम चीज़ आपके लिए हलाल हो जाए। और यही ज़बान वो भी है कि अगर इसकी ज़रा सी हरकत से एक चीज़ जो आपके लिए हलाल थी वो हराम हो जाएगी। मैं आपको मिसाल से समझाऊं। एक औरत है जिसे आप नहीं जानते, कभी आपसे उसका कोई ताल्लुक नहीं, कभी आपने उससे बातचीत नहीं की, कभी आपने उसको देखा नहीं, लेकिन आपने सिर्फ इतना कहा, ज़बान को हरकत दी कि मैंने इसको कबूल किया, इजाब व कबूल हो गया। एक लफ्ज ही तो ज़बान से निकला, जरा सी ज़बान से निकले हुए लफ्ज ने उस औरत को जो आपके लिए हराम की हलाल कर दी है, जब आपने कहा कि मैंने कबूल कर लिया। और यही ज़बान ऐसी है कि इसकी ज़रा सी हरकत से एक हलाल चीज़ हराम हो जाती है। आपने तलाक का लफ्ज़ बोला, तलाक का लफ्ज़ बोलते ही ज़बान से तलाक हो जाएगी। देखो ये भी याद रखो कि बाज़ अमाल ऐसे हैं कि उनका ताल्लुक ज़बान से है, दिल से उनका ताल्लुक नहीं है। ईमान का ताल्लुक दिल से है। अगर आप ज़बान से 1000 मर्तबा भी कहते रहे मैं काफिर हो गया, कुरान करीम की एक आयत भी है जिसमें फरमाया गया वलाकिन क़ल्बुहु मुत्मइन्नुन बिल ईमान वलाकिन मन शरह बिल कुफ्रि सदरन फअलैहि ग़ज़बुन मिनल्लाह इल्ला मन उक्रिहा व क़ल्बुहु मुत्मइन्नुन बिल। अगर ज़बरदस्ती करके किसी ने आपसे कलिमा कुफ्र अदा करा दिया, ऐसा कलिमा जो शिर्क पर, जिससे शिर्क पैदा हो जाता है, वो आपकी ज़बान से अदा करा दिया, तो आप मुशरिक नहीं हो जाएंगे जब तक कि आप दिल से उस चीज़ को ना कहें। महज ज़बान से कह देने से आप काफिर नहीं हो जाएंगे। लेकिन बाज़ अमाल ऐसे कि उनका ताल्लुक ही ज़बान से है। मसलन तलाक, आप 1000 मर्तबा दिल में सोचते रहे तलाक तलाक तलाक, तलाक नहीं होगी। दिल में 1000 मर्तबा आपके ख्याल आए कि मेरी बीवी को तलाक, हरगिज़ हरगिज़ तलाक नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता ज़बान से जैसे ही आप इस लफ्ज़ को निकालेंगे तो तलाक हो जाएगी। क्यों? इसलिए कि तलाक का ताल्लुक ज़बान से है। तो ज़बान एक ऐसी चीज़ है कि इसकी हिफाजत के बारे में फरमाया जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इसकी हिफाजत करो। देखो, ज़्यादा बोलना, लायानी बातें करना अच्छी चीज़ नहीं है। ज़्यादा बोलने वाले को पसंद नहीं किया जाता। हर वक्त जो बक बक करता रहता है, बोलता रहता है, मुआशरे में उसको अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। और याद रखो, जो ज़्यादा बोलता है उसकी जिम्मेदारियाँ भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। भैया देहाती मिसालें सुना होगा आपने, जो बोले वही कुंडी खोले। क्या मतलब? सर्दी का ज़माना है, अंदर कमरे में लेटे हुए हैं 5-10 आदमी, किसी ने कुंडी बजाई आकर के, किसी ने कहा कौन है? अब ये जो बोला है इसी को उठना पड़ेगा लिहाफ में से। तो जिम्मेदारियाँ बोलने से बढ़ती हैं। इसीलिए शरीयत ने ज़्यादा बोलने को और लायानी बातें करने को पसंदीदगी की निगाह से नहीं देखा है। ज़बान एक ऐसी चीज़ है कि सबसे अच्छी भी है, सबसे बुरी भी। एक बादशाह गुजरे हैं, सुना होगा आपने, महमूद। उसका गुलाम था अयाज, बड़ा ज़हीन फतील। लोग इससे चिढ़ते थे और जब देखते थे कि बादशाह ने इससे कुर्बत हासिल कर रखी, इसने बादशाह इसको बड़ी मोहब्बत करता है, अपने करीब रखता है, तो वो इससे हसद करने लगे। लेकिन बादशाह जानता था कि इसके अंदर जोहर छुपे हुए हैं, बड़ी अजीब अजीब हिकमत की बातें बताता था। तो कभी कभी बादशाह अपने हम नशीनों को, अपने हाशा नशीनों को, पास बैठने वालों को मजलिस में उसका मुजाहरा भी कराता था। एक रोज बादशाह ने कहा महमूद ने अयाज को कि अच्छा अयाज, आज जानवर के उस हिस्से का गोश्त बनाकर लाओ जो सबसे ज्यादा अच्छा।
तो अयाज गया और इसने जीभ का गोश्त खरीदा, जीभ का जबान का गोश्त बना करके दस्तरखान पर रखा। कहा लीजिए बादशाह साहब, कहा कि हमने कहा था आपको सबसे अच्छा, के जी हाँ सबसे अच्छा गोश्त यही है। तो खाया गया गोश्त। अगले दिन बादशाह ने उसी मजलिस में कहा अच्छा भाई, कल को उस हिस्से का गोश्त खिलाना जो सबसे ज्यादा रद्दी हो, खराब हो, कोई अहमियत उसकी ना हो। अगले दिन फिर अयाज ने वही जबान का और जीभ का गोश्त ला करके रख दिया। हम नशीन दूसरे जो बैठे हुए थे कहने लगे अजीब बात मेरे भाई, सबसे अच्छा गोश्त जब कहा, जब भी जीभ का गोश्त, जबान का, सबसे खराब कहा जब भी। अयाज से पूछा गया, बादशाह तो समझ गया। अयाज से पूछा उस मजलिस में हाजिरीन की मौजूदगी में कि क्या बात, हमने कहा सबसे अच्छा गोश्त जब भी तुमने जीभ का गोश्त ला करके रखा, और कहा सबसे खराब जब भी जबान का गोश्त। तो कहा अयाज ने कि हाँ मेरे आका, ये सबसे अच्छा भी है सबसे खराब भी है। ये जबान ऐसी चीज है कि अगर सही इस्तेमाल हो इसका तो सबसे अच्छी भी है, और अगर गीबत के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं, चुगलखोरी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी को गाली दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, सबको शतम कर रहे हैं, तो यही सबसे खराब भी है, सबसे बुरी भी। इससे ताल्लुकात को जोड़ा भी जाता है, तोड़ा भी जाता है, दो दिलों में दरार भी पैदा की जाती है। इसलिए सबसे पहले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुफ़ अलैका लिसानक। और देखो एक हदीस है, हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, एक मर्तबा अल्लाह के रसूल ने फरमाया अबू ज़र आ जाओ, मैं तुम्हें दो ऐसी नसीहतें करता हूँ जो नसीहतें देखने में तो बहुत हल्की है, कोई मुश्किल नहीं, मशक्कत नहीं उनके करने में, और अगर उनके अजर को देखा जाए अखफ़ अला ज़हरी व अस्क़लु फ़िल मीज़ान। आपने फरमाया कि आदमी अगर उसको अंजाम देने पर आए कोई मुश्किल नहीं, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, और मीज़ान में जब उसको तोला जाएगा क़यामत के दिन तो बहुत भारी है। फरमाया हजरत अबू ज़र ने कि अल्लाह के रसूल बताइए क्या है वो दो खसलतें। आपने फरमाया अलैका बिहुस्निल खुल्क़ि व तूलिस समत, देखो अच्छे अखलाक इख्तियार करो और जबान में को ज्यादा न चलाओ, खामोशी इख्तियार करो। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है मन समत नजा, जो जितना खामोश रहेगा नजात पा जाएगा। जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, बाज हजरात अमल के लाइन में कुछ भी नहीं, और जबान देखे तो उनके जैसे न मालूम वो कितने बड़े अपने को यानी बावर कराते कि मैं पता नहीं क्या हूं जबान से। एक शायर ने कहा ज़बां की बज़्म में गुलकारियों से क्या हासिल, ज़बां की बज़्म में गुलकारियां, ये गुलकारियां ज़बान दराजी, और इसको ज़बान को आप चला रहे हैं, कोई फायदा नहीं है इससे जब तक कि अमल ना हो। ज़बां की बज़्म में गुलकारियों से क्या हासिल, अमल की राह में गर्दो गुबार पैदा कर, असल चीज तो अमल है, ज़बान से कहने से कुछ नहीं होता। तो बहरहाल एक नसीहत तो ये फरमाई अल्लाह के रसूल ने कुफ़ अलैका लिसानक, अपनी ज़बान को काबू में रखो, कंट्रोल में रखो, बहुत बड़ी चीज है। दूसरी नसीहत आपने फरमाई वलियसअला का बैतु, ये हजरत मौलाना मोहम्मद इरफान साहब अल्लाह वाले साहिब दिल बैठे हैं, ये हजरात ऐसी ऐसी चीजें हदीस से निकाल कर पेश करते हैं। फरमाया अल्लाह के रसूल ने वलियसअला का बैतु, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए कुशादा हो जाए। अब कोई कहे भाई घर तो कुशादा ही होता है, क्या मतलब? आदमी अपना घर बनाता है, इतना तो बनाता है कि जिसमें आराम से रह जाए, लेट जाए, इसका क्या मतलब जो अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि अपने घर को अपने लिए कुशादा करो? मतलब यह है कि खाम का आलतू फालतू बैठकों में, होटलों में, चाय की दुकानों पर इधर उधर बैठते हो ना फिरो, तुम्हारा ज्यादा वक्त अपने घर में गुजरे, तुम्हारी समाई, तुम्हारी गुंजाइश तुम्हारे घर में होनी चाहिए। अपने बच्चों में, अपने बीवी के साथ, अपने अहले खाना के साथ वक्त गुजारो, उनको नसीहत करो, दीन की बातें बताओ। तो दूसरी नसीहत आपने फरमाई कि देखो खाम खा इधर उधर न फिरो, जरूरत की हद तक आप बाहर चले जाएं, बाजार चले जाएं, बल्कि बाजार तो सबसे बदतरीन जगह है। ये हजरात बैठे उलमा, एक हदीस है खैरुल अमाकिन अल मसाजिद व शर्रुल अमाकिन अल अस्वाक, सबसे बदतरीन जगह बाजार है और सबसे अच्छी जगह मस्जिदें हैं। तो अपना ज्यादा वक्त मस्जिदों में गुजारो,
बाजारों में जरूरत की हद तक जाओ और वहां से आने के बाद फौरन चाहिए कि आदमी अपने बीवी बच्चों में घर में ज्यादा वक्त गुजारे। दूसरी नसीहत आपने फरमाई कि अपने घर में ज्यादा वक्त गुजारो। और तीसरी नसीहत आपने फरमाई वलियब्की अला खतियती, कि देखो अपने गुनाहों पर कभी कभी अल्लाह के सामने आहोजारी भी कर लिया करो, रोया करो तन्हाई में। हर इंसान से गुनाह होते हैं, हर वक्त गुनाह किसी ना किसी तरीके से सादिर होते हैं, आंख से, जबान से, हाथों से, मुख्तलिफ आज़ा इंसानी से गुनाह सादिर होते रहते हैं। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि देखो गुनाह जब सादिर होते रहते हैं तो उसका इलाज तौबा है, इस्तिग़फ़ार है, दुआ है, अल्लाह से, अल्लाह के सामने रोना है। तो तीसरी नसीहत आपने फरमाई वलियब्की अला खतियतिक, अपने गुनाहों पर अल्लाह के सामने रोया करो। तो ये तीन नसीहतें फरमाई। सबसे पहली ज़बान को कंट्रोल में रखो, दूसरी अपने घर में ज़्यादा वक्त गुजारो, तीसरी आपने फरमाई कि अपने गुनाहों पर कभी कभी रो लिया करो अल्लाह के सामने। अल्लाह को बड़ा प्यार आता है रोने से। ये अल्लाह वाले यही तो बताते हैं। जब वो सहाबी इन नसीहतों को सुनकर जाने लगा और ये कहा कि अल्लाह के रसूल मैं इनके ऊपर अमल करूंगा, आपने फरमाया अगर किसी को जन्नती देखना है तो इसको देख ले, ये जो जा रहा है अगर इसने अमल किया तो ये जन्नती है। क्या मतलब? यानी तीन अमल ऐसे हैं कि अगर इनके ऊपर इंसान कार बंद हो जाए, अमल करने लगे, जबान को कंट्रोल में रखे, अपने घर में वक्त ज्यादा गुजारे, घर में रहने से बहुत सारे गुनाहों से बच जाता है आदमी, और अल्लाह के सामने रोता रहे, तो उसके लिए जन्नत की बशारत और जन्नत का वादा किया गया है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना जज़ाकुमुल्लाहु अहसन जज़ा। ये थे हज़रत मौलाना सलीम अहमद साहब कासमी, मोहतमीम व नादिम मदरसा फैज़ुर रशीद ओमाही कोटा, जो मुख्तसर वक्त में बहुत कीमती बातें हमारे सामने पेश करके गए हैं। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमा दे। और ये कह रहे थे कि कुदरत को नापसंद है सख्ती ज़बान में, कुदरत को नापसंद है सख्ती ज़बान में, पैदा हुई ना हड्डी इसलिए ज़बान में। हाज़रीन बस अब हम इनके बाद चाहते हैं कि एक तालिब इल्म है जो इसी मदरसे में हाफिज़ कुरान बना है, उसकी एक मुख्तसर तकरीर है, वो सामईन के सामने पेश करा दें। मेरी मुराद है अब्दुल्ला इब्ने भाई मोहम्मद तालिब। वो माइक पर आए और अपनी तकरीर जो कुरानी मवाद पर, कुरानी फ़यूज़ व बरक़ात पर, उसकी अहमियत, आज़मत, इफ़ादियत पर मुनहसिर है, सामईन के सामने पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं। किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं। उसे जिसने उतारा है उसे रहमान कहते हैं। सजा ले अपने सीने में जो उसके 30 पारों को, सजा ले अपने सीने में जो उसके 30 पारों को, जमाने भर उसको हाफिज़ कुरान कहते हैं। माशाअल्लाह। हज़रात असातिज़ा इकराम, मेरे मोहतरम साथियों और मुअज़्ज़ज़ मेहमानान इज़ाम, मुझे भी तक़रीब कलामुल्लाह की इस मुबारक मजलिस में लब कुशाई का मौका मिला है। मेरा भी कुरान पाक पूरा हुआ है और इसी पर आज इंबिसातो सुरूर का ये जश्न हो रहा है। इस मौके पर मैं अपने तमाम असातिज़ा इकराम का, बानियान मदरसे का, मुआविनीन इदारे का और वालिदैन और बिरादरान का बेहद ममनून हूँ कि उनकी मेहनतों ने मुझे ये दिन दिखाया है कि मैं इस गर अंबार और अहम जिम्मेदारी के मुहाफिजों में शुमार होने लगा हूँ। क्या बाईद है कि अल्लाह ताला इसी की बरकत से मेरे असातिज़ा इकराम की, वालिदैन और बिरादरान की और हाज़रीन और सामईन की मग़फ़िरत के फैसले फरमा दे। क्योंकि रहमत खुदा बहाना मी जवद, अल्लाह की रहमत तो बहाना ढूंढती है। दोस्तों, इस मौके पर मैं जितनी भी खुशी करूँ वो कम है। इससे बड़ी और पाकीज़ा मेरी नज़र में ना कोई खुशी है ना